लोग ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, और ये सिर्फ 30 मिनट का वीडियो होगा। और इस साल इस वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, गारंटी। ना आपको एलएन करना, ना पीडब्ल्यू करना, ना वेदांतु करना है। बड़ा कंफ्यूज है, इतना बड़ा बड़ा वीडियो कैसे करें, तो कोई टेंशन नहीं लेना। आप इस वीडियो को देखिए और 30 मिनट का सिर्फ टाइम हमको दीजिए, गारंटी। 7 नंबर नहीं आया तो आप जो बोलिएगा हम मान लेंगे, आप अपना नाम बदल लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बायोमोलिक्यूल क्या है बताइए। बायोमोलिक्यूल जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, बायोमोलिक्यूल थोड़ा देखना होगा 1 मिनट के लिए। तो बायोमोलिक्यूल है क्या ये नहीं पढ़ाएंगे। बायोमोलिक्यूल में 3 चीज आपको पढ़ना है। क्या क्या चीज बताइए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जैसा यहाँ देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो शुगर होता है, चीनी होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सुने इसका नाम, बस काफी है। अब ये क्या होता है नहीं जानना आपको। उसके बाद प्रोटीन, बहुत सारा अमीनो एसिड को जोड़ के क्या बनता है प्रोटीन। जैसे लाइसिन अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। मीट उट जो खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट चीनी है, प्रोटीन मीट उट है। फैट जो ऑयल है, फैट है वो। अच्छा, आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो आखिर इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में भैया बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल में क्या है भैया, बायोमोलिक्यूल में आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए, यही सब। अब अगर चले हम लोग कार्बोहाइड्रेट की तरफ, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की तरफ आएंगे तो आपको एक टॉपिक समझा रहा है कि जब भी 2 कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो आपस में एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये क्वेश्चन आने का चांसेस है 1 नंबर में। 7 नंबर का आ रहा है, 1 नंबर आपके सामने बना है कि जब भी 2 कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। When 2 carbohydrates join together to form a bond, this bond is called glycosidic bond। उसके बाद अगर चले तो बहुत सारा अमीनो एसिड जोड़ के क्या बनता है, प्रोटीन। तो जब भी 2 अमीनो एसिड मिलेगा तो फिर आपस में बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को जेम्स बॉन्ड नहीं बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज बोलो। अब अगर बात करें तो फैट, थोड़ा सा देख लेते ना। फैट में जो बॉन्ड है उसको याद कर लो, ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। उतना आता नहीं, फिर भी एक बार बोल दिए, सेफ एंड साइड। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक खतरनाक चीज का बात करेंगे हम लोग आप, कि जब भी एक ग्लूकोज को आप देखते हैं, एक शुगर को देखते हैं, ठीक है, अगर आप एक शुगर ग्लूकोज को देख रहे हैं, सुक्रोज को देख रहे हैं, फ्रक्टोज को देख रहे हैं, या माल्टोज जिसको भी देख रहे हैं, ये कंपाउंड के पास खासियत है। क्या खासियत है, एक लाइट आता है। क्या आता है, लेजर लाइट देखे आप लोग, लेजर लाइट एक डायरेक्शन में जाता है, ऐसे लाइट को बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। देखो ये जो हमारे आसपास लाइट है, ये लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा हॉल पे, पूरा रूम में, पूरा स्टूडियो में फैल रहा है। तो ये पीपीएल लाइट नहीं है, पीपीएल लाइट एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो एक पीपीएल लाइट ऐसे इमेजिन करो जा रहा था, एक लेजर यहाँ से ऑन किए, बजट शॉर्ट है, इमेजिन कर लो, एक पीपीएल लाइट यहाँ से जा रहा है, यहाँ हम ग्लूकोज रख दिए, तो पता है ये पीपीएल लाइट जैसे इस कंपाउंड से टकराएगा, ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। ये खासियत इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड पीपीएल लाइट को, एक डायरेक्शन जाने वाले लाइट को घुमा दिया। जैसे आप किसी का पीछा कर रहे थे, पता चला अचानक उसका बाप आ गया, तो आप तो घूमिएगा, तो उसका बाप आपके लिए क्या है, म्यूटा रोटेशन। क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। जब कोई एक कंपाउंड पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। एग्जाम में आने का चांसेस है, इसको भूलिएगा मत। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रोटेशन इन विच पीपीएल लाइट रोटेट एट वेरिएबल एंगल। जैसे डी ग्लूकोज जैसे आता है, पता है तुम लोग को, ग्लूकोज का 2 भाई है, डी ग्लूकोज, जैसे कंपाउंड से चेंज हो जाएगा एल ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज अचानक से चेंज हो जाता है एल ग्लूकोज। ये मेरा हाथ है, ये ऐसे हो गया, ये डी है तो ये एल है, ये डी है तो ये एल है। कैसे हुआ, पीपीएल, किस प्रोसेस से, म्यूटा रोटेशन। ये कार्बोहाइड्रेट का यूनिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर आप चले तो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में खतरनाक क्वेश्चन इस साल आएगा तो आएगा, इसका नाम है ज्यूटर आयन, और इसको इतना इजी से हम पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना। जिस अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज आ जाए, जिस अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज आ जाए उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। बस इतना ही जानना है, अभी बोर्ड पे हम लोग और अच्छे से समझेंगे, पर ये बात भूलना नहीं है, अमीनो एसिड न्यूट्रल होता है, इसमें चार्ज नहीं होता है। अगर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तुम, तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक तरफ अमाइन होगा, और 2 कार्बन से वैलेंसी अलग होगा। अब एसिड है, H+ निकालेगा, H+ निकल के बेस के पास आएगा, निकला तो नेगेटिव, आया तो पॉजिटिव, दोनों पे चार्ज आ गया तो उसको ज्यूटर आयन बोले। तो अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज आया उसको ज्यूटर आयन बोलते हैं, एक पीपीएल लाइट को घुमा दिया उसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अगर अब उसके बाद अगर हम लोग टॉपिक को छेड़े तो एक तो देखो पूरा ऐसे कंपाउंड घुमा, एक क्या हुआ, पूरा ऐसे कंपाउंड घुमा, म्यूटा रोटेशन। एक क्या होता है ना, सिर्फ ये घूमेगा। अगर एक मार्कर है मेरे पास, इमेजिन करो उसका पूरा मार्कर नहीं घुमाए, उसका एक ढक्कन घुमाए,
तो इसको बोलते हैं एनोमर, इपीमर। इस टॉपिक को भी पकड़ेंगे, पूरा 7 नंबर आएगा, घबराना नहीं है, 30 ही मिनट में। उसके बाद एक खतरनाक चीज देखते हैं, चौक गए बहन जी, टाइड। अब ये क्या है टाइड? ये मेरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बनाए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। पर लगेगा ये क्या है अचानक, ये सर्फ एक्सेल का ऐड क्यों कर रहे हैं आप? सर्फ एक्सेल नहीं, टाइड का ऐड क्यों कर रहे हैं? पर देखिए, सबसे पहले एक ट्रिक खाली जान लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बनता है साइड, साइड, फिर बनता है टाइड। क्या बनता है? टाइड। फिर बनता है जोन, जोन, फिर बनता है डीएनए। डीएनए और आरएनए जानते हैं, डीएनए एक धागा है कि दो धागा? दो धागा। आरएनए सिंगल धागा है। तो आखिर ये डीएनए बना कैसे? बोर्ड में हर साल डिफरेंट आता है डीएनए का, क्या लिखोगे? डीएनए डबल धागा है, आरएनए सिंगल धागा है, इतना ही लिखेंगे। डीएनए डबल स्ट्रैंड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, धागा उसी को हम स्ट्रैंड बोल रहे हैं। उसके अलावा और पॉइंट है? हाँ, बहुत पॉइंट है भाई, अभी हम आपको समझाते हैं। तो जब भी एक डीएनए को बनाने के लिए ना, सबसे पहले हमको चाहिए साइड, जैसे यहाँ दिख रहा है। साइड के बाद चाहिए टाइड, टाइड के बाद चाहिए जोम, जोम के बाद चाहिए एसिड, एसिड के बाद बनता है डीएनए। अब साइड में लगा दो न्यूक्लियोसाइड, टाइड में लगा दो न्यूक्लियोटाइड, जोम में लगा दो न्यूक्लियोसोम, उसके लगा दो न्यूक्लिक एसिड, उसका डीएनए। तो डीएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से क्या होगा? टाइड, टाइड से क्या होगा? समझिए कहानी। तो सबसे पहले साइड, फिर टाइड, फिर जोम, फिर एसिड, फिर डीएनए, ऐसे कहानी चलता है। समझ गए? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? उसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन आता है। अगर एक कीवर्ड में अगर हम बात करें, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? सुक्रोज को बोलते हैं। अब ये नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? ऐसा शुगर जो टॉलेंस और फेलिंग से रिएक्ट कर जाए, उसको रिड्यूसिंग बोलेंगे। और जो टॉलेंस सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन से ना करे, उसको सुक्रोज है, नॉन रिड्यूसिंग है। एक प्रोटीन को हीट कर दो तो प्रोटीन अपना कैरेक्टर खो देता है, इसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। कुछ नहीं, व्हेन प्रोटीन इज हीटेड इट इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब भी बहुत सारा अमीनो एसिड को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन। और जो पहला चैन बना, बहुत सारा अमीनो एसिड जोड़े, पहला चैन बना, इसको बोले प्राइमरी प्रोटीन। इसको जोड़ के फिर क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी को जोड़ के क्या बनेगा? टर्शरी। टर्शरी को जोड़ के क्या बनेगा? क्वाटरनरी। तो प्रोटीन भी 4 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। और क्वाटरनरी का एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, भूलना नहीं है। हीमोग्लोबिन इज एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन। अगर सेकेंडरी का बोलोगे तो हर साल बोर्ड में 2 नंबर का डिफरेंट आता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर, या ग्लोबुलर और फाइब्रस। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो ब्लड को लाल करता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। जैसे नेल और हेयर जिससे बना है, ये फाइब्रस प्रोटीन है, ये इंसॉल्युबल है। ग्लोबुलर प्रोटीन पानी में घुल जाता है, और ये पानी में नहीं घुलता है, ये और ये फाइब्रस प्रोटीन पानी में नहीं घुलता है, डिफरेंट प्रोटीन दे रहा है आपको। तो एक ग्लोबुलर जो पानी में घुल जाता है, एक फाइब्रस जो पानी में नहीं घुलता है। डीएनए डबल धागा, आरएनए सिंगल धागा। सबसे पहले बोलिए साइड, फिर टाइड, फिर जोन, फिर एसिड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए, इस बोर्ड पे अब सिर्फ आपको 18 मिनट हमको देना है, और इस 18 मिनट के अंदर आप 7 नंबर यहां से लेके जाइएगा। और इस चैप्टर का नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में डाल देंगे। उस नोट से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन है, गारंटी, और इससे यहां से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझे। तो चलिए, अब मिलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल। क्या स्टार्ट करेंगे बताइए? बायोमोलिक्यूल। और इस वीडियो के बाहर दोबारा बोल रहे हैं, कोई वीडियो आपको देखना नहीं है, सारा ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट बना रहा है। और नोट्स 10 साल का सारा क्वेश्चन बना हुआ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल, जहां से आपको 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला बात, बायोमोलिक्यूल क्या है ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 1 शॉट क्लास है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आता है। बायोमोलिक्यूल में देखिएगा तो 4 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट का, कुछ ऐसा ट्रिक दीजिए जिससे हम समझ जाए बातों को। तो कार्बोहाइड्रेट एक शुगर है, शुगर। और शुगर का मतलब होता है सैकराइड। क्या होता है बोलिए? सैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट शुगर है, शुगर का मतलब होता है सैकराइड। अगर ये शुगर एक मॉलिक्यूल से बनाओ, एक यूनिट से बनाओ, मान लो ऐसा हम इमेजिन करो, ये शुगर एक यूनिट से बना है, तो इसको आप बोलिएगा मोनो। अगर ये चीनी है तो लगा दीजिएगा सैकराइड, मोनोसैकराइड। वेरी गुड। अगर ये शुगर 2 यूनिट से मिलके बना हो तो आप इसको बोलिएगा डाई, लगा दीजिए सैकराइड।
2 यूनिट से बना है शुगर। अगर ये 2 से ज्यादा 9 से कम बना है तो आप बोलिएगा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 10 ईयर में। रैफिनोस, गिव द एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। आंसर है रैफिनोस। एग्जाम में आया हुआ है इसलिए करा रहे हैं। आप डाइसैकेराइड उसको भी बता रहे हैं। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब सुने होंगे आप लोग। डाइसैकेराइड सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज ये सब सुने होंगे आप लोग। तो भैया कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, शुगर है। शुगर का मतलब होता है सैकेराइड। अगर 1 यूनिट का हो मोनो, 2 यूनिट का हो डाई, 2 से ज्यादा 9 से कम ओलिगो, 9 से जितना भी ज्यादा हो जाए उसको आप हमेशा बोलिएगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन। सुने ये सब तो। प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाता है? ग्लूकोज। स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च। स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। यहां तक समझ गए आप लोग। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, किसका बात करें? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट शुगर है, शुगर का मतलब होता है सैकेराइड। अब यार एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ पे बताएं, जब बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट आपस में कंबाइन करें। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोस, फ्रक्टोस एक कार्बोहाइड्रेट है। गैलेक्टोस, गैलेक्टोस भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और मजे की बात यह है कि इन तीनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, इस तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। क्या फॉर्मूला होता है भैया? तो CHO, मेरे साथ याद रखो, CHO, CHO 6-12-6, 6-12-6, 6-12-6। ये होता है इसका फॉर्मूला। किसका? ग्लूकोज का भी सेम, फ्रक्टोज का सेम, गैलेक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है। CHO 6-12-6। कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। तो जब भी दो कार्बोहाइड्रेट आपस में ज्वाइन करता है, जब भी दो कार्बोहाइड्रेट आपस में ज्वाइन करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ये एग्जाम में आया हुआ है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या आप इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो बोर्ड में आपका क्वेश्चन आया है, व्हाट इज ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? व्हेन टू कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जब भी दो कार्बोहाइड्रेट आपस में ज्वाइन करता है, जब भी दो ग्लूकोज, दो फ्रक्टोज आपस में ज्वाइन करें, जब भी आप वो आपस में मिलेंगे तो वहां भी एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बताइए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, जब कुछ आपको फील करा कि आखिर कार्बोहाइड्रेट है क्या? शुगर है, शुगर मतलब सैकराइड। अगर हम बात करें प्रोटीन का, तो प्रोटीन भी बच्चा रहा होगा। हाँ, बच्चा था, जैसे हम लोग बच्चा थे। बच्चा हम अपने नाम रखते, भोलू, टोलू, लोलू, जोलू, बोची। तो उसी तरीके से प्रोटीन जब बच्चा था ना, तो प्रोटीन की मम्मी उसका नाम रखा था अमीनो एसिड। आ तो रे अमीनो एसिड। ये गोल गोल क्या बना है? ये गोल गोल बनाए हैं अमीनो एसिड। ऐसा 20 टाइप का होता है, हम आपको एक दिखा रहे हैं। तो बहुत सारा अमीनो एसिड ज्वाइन होके क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्या बनाएगा? बोलिए मेरे साथ, प्रोटीन। तो बहुत सारा अमीनो एसिड जोड़ के क्या बना रहा है? प्रोटीन। भाई जैसे दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा था तो एक बॉन्ड बना था, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसी तरीके से दो प्रोटीन अगर आपस में ज्वाइन करेगा तो वहां भी बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोल सकते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पर हम आपको बता रहे हैं कैसे इस चैप्टर को डील करना है 30 मिनट में। तो सबसे पहले भाई कार्बोहाइड्रेट के बीच में बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बहुत सारा अमीनो एसिड जोड़ के क्या बनता है? प्रोटीन। जब भी अमीनो एसिड जुड़ता है तो यहाँ भी एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब उसके बाद चले तो बात करें लिपिड का, जो क्वेश्चन माइनर में आया है कभी कभी 10 साल में। तो सुन लेते हैं, लिपिड आखिर कैसे बनता होगा? लिपिड भी बच्चा होगा, और जब ये बच्चा होगा तो इसकी मम्मी इसका नाम रखी थी फैटी एसिड। क्या नाम रखी थी? बोलिए मेरे साथ। गजब नाम रख दी इसकी मम्मी तो, फैटी एसिड। मोटा था ना, फैटी एसिड। और ये मोटा हमेशा शराब पीता था, ग्लाइसरॉल। तो जब भी फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मिलता है तो वहां भी एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को आज से हम लोग बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। सेफ साइड चलते हैं, क्वेश्चन उतना नहीं आया ये, और ये बहुत बार आया। तो भैया लिपिड में कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट? पक्का। अब आगे चलेंगे फिर। अगर आगे चले तो इसका भी बात कर लिए हम लोग, आखिर चैप्टर में डील कैसे कर रहा है। अब ये ना हर बच्चा को डाउट है, खासकर केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री पढ़ा है उसको डाउट है। बायो वाले इस चीज में ठीक है, केमिस्ट्री वाले डाउट है। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है भैया?
तो हम आपको एक बात बताते हैं, नॉर्मल सा बात, ध्यान से सुनिएगा। वो नॉर्मल बात क्या है, अगर एक हमारा बॉडी किससे बना, आप जानते हैं सेल से। हमारा बॉडी किससे बना है? आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ सेल। अगर हमारा बॉडी सेल से बना है तो ये सेल को अब हम बोलेंगे गोला। क्या बोलेंगे? बोलो मेरे साथ, गोला। गोला के अंदर है एक और गोला। इस गोला में एक बॉस बैठ के, उस बॉस का नाम है डीएनए। अब नाम सुने होंगे डीएनए, आरएनए। तो पहला बात, डीएनए एक बॉस है। आपका घर का कौन बॉस है बताइए? पापा, पप्पा जी, कालीन भैया। उसी तरीके से सेल का बॉस कौन है? पता चला सेल का बॉस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये सब नहीं है। सेल का बॉस कौन है बताइए? डीएनए है। क्या है बताइए? डीएनए। अरे डीएनए बॉस है। डबल स्ट्रैंड, देखो ना, 2 धागा इसमें, डबल स्ट्रैंड डीएनए। और इस डीएनए को बनाने के लिए चाहिए न्यूक्लिक एसिड, यानी बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड। अगर इसको ऐसे समझे तो बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड मिलके क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए इज द डबल स्ट्रैंड। और एक और है जो वायरस में होता है, सिंगल स्ट्रैंड, उसको बोलते हैं हम लोग आरएनए। क्या बोलते हैं बोलिए मेरे साथ? आरएनए। अ सिंगल धागा, अ सिंगल स्ट्रैंड इज कॉल्ड आरएनए, अ डबल स्ट्रैंड इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए बैक्टीरिया में होता है, हम लोग में होता है, आरएनए वायरस में होता है, इसलिए वायरस खतरनाक होता है। सिंगल धागा। अभी और कुछ पढ़ेंगे, अभी न्यूक्लिक एसिड फील करा रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड आखिर बनाने में क्या यूज कर रहे हैं? डीएनए, आरएनए बनाने में यूज होता है। एस्टर बॉन्ड यहाँ बनता है, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। अब आगे बात करें तो क्या बात करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा टॉपिक, सबसे पहले आपको समझाया कार्बोहाइड्रेट, फिर आपको समझाया प्रोटीन, फिर आपको समझाया लिपिड, फिर आपको समझाया न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हैशटैग दे दीजिए न्यूक्लिक एसिड का। इसका सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड। रेडी हो? चल समझो न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो भैया वही सेम बात, हमारा बॉडी सेल से बना है, सेल के अंदर होता है डीएनए। डीएनए बाहर निकाले, डीएनए बॉस मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है? बॉस मॉलिक्यूल है। अब ये डीएनए बना कैसे होगा, इस बात को हम लोग सोच रहे हैं। इस बात को सोच रहे हैं कि डीएनए बना कैसे होगा। तो जैसा कि आपको इंट्रो में बताए थे, चौक गए बहन जी, टाइट का ऐड देखे थे, कुछ ऐसा ही यहाँ होगा। क्या होगा बताइए तो आप सर? यहाँ सबसे पहले तुम बनाओ साइड, इस मैजिक ट्रिक को मत भूलना। फिर बनाना टाइड, चौक गए बहन जी। फिर बनाना ज़ूम, ज़ूम 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 ज़ूम। फिर बनाना एसिड, एसिड। फिर आपका बनेगा डीएनए, इतना का। अब आगे लगा दो न्यूक्लियो, न्यूक्लियो आगे लगा दो न्यूक्लियो, न्यूक्लियो आगे लगा दो न्यूक्लियो, आगे लगा दो न्यूक्लिक। समझाइए सर, समझाते हैं अभी आप। इस दोनों में से एग्जाम में कोई एक आया हुआ है, हर साल आता है। तो यार एक डीएनए ऐसे बनता है, सेल के अंदर जो आप डीएनए देखते हैं, जो बॉस मॉलिक्यूल है, वो डीएनए बनने का तरीका ऐसे है। अगर आप एक बात याद रखो तो सबसे पहले आप कहीं से नाइट्रोजन बेस लिया हो। क्या लिया हो बताओ? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन का बना कंपाउंड। जिस तरीका से आप सुने हैं, A4 एडिनाइन डीएनए बनाने के लिए, G4 गुआनाइन, C4 साइटोसाइन, और ATGA थायामाइन, थायामाइन। 4 नाइट्रोजन बेस होता है, जानते हैं ना? डीएनए पे आप देखे होंगे तो नहीं देखे आप लोग, ATGC। तो एडिनाइन, थायामाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, ये नाइट्रोजन बेस है। ये क्या है बताइए? नाइट्रोजन बेस है। एडिनाइन है, गुआनाइन है, थायामाइन है, साइटोसाइन है। ये नाइट्रोजन का बना बेस है। जब इस नाइट्रोजन के बेस को 5 कार्बन के शुगर से मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर, तब आपका बनेगा न्यूक्लियोसाइड। एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कि जब भी नाइट्रोजन का बेस 5 कार्बन के शुगर, दैट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर, उसके साथ मिलेगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, तो आप क्या लिखिएगा? व्हेन अ नाइट्रोजन बेस combined with pentose sugar it form a complex structure, this complex structure is called nucleoside। कुछ नहीं है, एकदम इजी है। नाइट्रोजन का बेस लो, पेंटोज शुगर मिलाओ, मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो मान लीजिए चलिए न्यूक्लियोसाइड मिल गया, ऐसा इमेजिन कीजिए न्यूक्लियोसाइड मिल गया। अब बहुत सारा गोल गोल कर लिए न्यूक्लियोसाइड, अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसाइड कंबाइन हो जाए फॉस्फेट ग्रुप से। किससे बताइए? बहुत सारा फॉस्फोरस आ जाता है तो फॉस्फेट का ग्रुप आया, तो बहुत सारा न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। चौंक गए भाई जी,
सही, हाँ। तो बहुत सारा न्यूक्लियोसाइड आपस में कंबाइन कर जाए फॉस्फेट ग्रुप से तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। टाइड अलग है, साइड अलग है। साइड बोलता है कि नाइट्रोजन बेस मिला दो पेंटोस शुगर से, टाइड बोलता है कि न्यूक्लियोसाइड को मिला दो फॉस्फेट ग्रुप से। तो चलिए न्यूक्लियोटाइड भी मिल गया। अब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन करेगा तो बनेगा न्यूक्लियोसोम, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो किसका बात करेंगे हम लोग, उसके बाद बात करेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड का। बहुत सारा न्यूक्लियोसोम, बहुत सारा, मेरे साथ बोलिए, न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइन करे तो बनेगा न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड जोड़ के बनेगा डीएनए। तो एक लंबा सा कहानी है। साइड जुड़ के बनता है टाइड, टाइड जुड़ के बनता है जोम, जोम जुड़ के बनता है एसिड, एसिड जुड़ के बनता है डीएनए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार देख लीजिए फिर से। नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर न्यूक्लियोसाइड। अब जो न्यूक्लियोसाइड बना उससे फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड बना उससे न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियोसोम बना अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए इज अ बॉस मॉलिक्यूल, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड। डीएनए के अंदर देखो चारों नाइट्रोजन बेस है, एक ही नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड यूरासिल। डिफरेंट बिटवीन हर साल आता है। तो डीएनए के अंदर क्या एब्सेंट है बताइए, यहीं पे बता दे रहा है, यूरासिल। आरएनए के अंदर कोई पूछे तो आपको बोलिएगा आरएनए के अंदर थायामाइन एब्सेंट होता है, आरएनए के अंदर थायामाइन एब्सेंट होता है, डीएनए के अंदर यूरासिल एब्सेंट होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड से सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आता है, डीएनए आरएनए का डिफरेंस बिटवीन हर साल आता है। और एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड या व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। और एक क्वेश्चन ये भी आता है एमसीक्यू में, 8 नंबर पूरा रहना है कि डीएनए के बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। तो आंसर देना न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बनाने के लिए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो बहुत सारा साइड जोड़ के टाइड, बहुत सारा साइड जोड़ के जोम, बहुत सारा जोम जोड़ के एसिड, एसिड जोड़ के डीएनए। डीएनए के अंदर क्या एब्सेंट है, यूरासिल। आरएनए के क्या अंदर एब्सेंट है बताइए, थायामाइन। यहां तक आप मत भूलिएगा। तो चले, यहां तक हम लोग का न्यूक्लिक एसिड हुआ कंप्लीट। अब जैसा कि छोटा टॉपिक सबसे पहले पकड़ रहे बायोमोलिक्यूल का, सबसे पहले आपको कराएं न्यूक्लिक एसिड, अब हम कराएंगे आपको प्रोटीन। क्या कराएंगे बताइए, प्रोटीन। और ये पूरा 10 ईयर का आया हुआ क्वेश्चन। तो रेडी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनता है, बोलिए मेरे साथ, प्रोटीन। क्या बनता है बोलिए मेरे साथ, प्रोटीन। अब भाई जब भी अमीनो एसिड जुड़ेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। When two amino acids join together to form a bond, this bond is called peptide bond. उसके बाद अगर आगे चले तो ये आपके एग्जाम में कंफर्म आ रहा है, नाम है इसका ज्यूटर आयन। क्या नाम है बोलिए मेरे साथ, ज्यूटर आयंस। और ये अमीनो एसिड से रिलेटेड है। कैसे, तो चलिए आज आपको पहली बार अमीनो एसिड को नंगा करके दिखाते हैं। मान लो ये अमीनो एसिड है, ये कपड़ा पहन के, ठीक है। अब इसको हम नंगा कर देंगे। सर ये सब मत कीजिए, करना होगा बाबू, नहीं करेंगे तो इससे होगा, अरे नहीं वो सब नहीं, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड को अगर नंगा कर दे तो अमीनो एसिड कैसा दिखेगा, तो हमेशा के लिए याद रख लो, पहले कार्बन बनाओ, एक तरफ लिखो अमाइन ग्रुप NH2 और एक तरफ लिखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमेशा अमीनो एसिड में होगा। एक अमीनो एसिड को अगर आप नंगा करोगे, अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनता है, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। समझ रहे हैं अभी, ज्यूटर आयन। क्या समझ रहे हैं बताइए, ज्यूटर आयन। तो कार्बन के एक तरफ क्या है, अमाइन ग्रुप, और एक तरफ है कार्बोक्सिलिक एसिड। याद कर लो बस, नहीं पढ़े ऑर्गेनिक कोई बात नहीं। इस तरफ अमाइन ग्रुप, इस तरफ कार्बोक्सिलिक। अपने मन से यहाँ H लगा लो, यहाँ H लगा लो। ये स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। किसका स्ट्रक्चर बताइए, अमीनो एसिड का। एक तरफ है अमाइन ग्रुप और एक तरफ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब किसी कारण से आप भी जानते हैं, इसको कोई सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो ये अमीनो एसिड से, आप जानते हैं अमीनो एसिड, एसिड हमेशा क्या लिबरेट करेगा, H+, और ये H+ चल जाएगा बेस के पास। अब बनेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, देखना, C डबल बॉन्ड, ध्यान से देखो, और आपका बनेगा NH3+, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे नेगेटिव। ध्यान से देख लिया, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो भैया जब भी आप एक अमीनो एसिड को एक्वस में डुबाओगे या कोई रिएक्शन कराओगे तो एसिड हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकलेगा, वो चल जाएगा बेस के पास। तो देखो चला गया तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो नेगेटिव। ये अमाइन उसको पकड़ लिया तो देखो NH3+, उसका प्रॉफिट हुआ। तो एक लाइन में बोले, जब भी किसी अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज आ जाए विद एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग ज्यूटर आयन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। एक अमीनो एसिड पे चार्ज आना कहलाता है ज्यूटर आयन। दो अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड देखने में ऐसा होगा। आगे चले,
अब यहां से डायरेक्ट हम लोग एक बात पे चलेंगे कि टाइप ऑफ प्रोटीन क्या होता है। 1 डिग्री लिखे, देखो अगर केमिस्ट्री समझते हो तो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी प्रोटीन, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी प्रोटीन, 3 डिग्री मतलब टर्शरी प्रोटीन, 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी प्रोटीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। और एग्जाम में क्वाटरनरी का एग्जांपल आया, गिव द एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन। आंसर है आपका ब्लड को रेड करने वाला पिगमेंट, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये सारा एग्जाम का करा रहे, 30 मिनट में चैप्टर को फिनिश करना है। तो भैया अब एग्जाम में इसका डेफिनेशन भी आया, अब इसको कैसे करेंगे। आप तो शॉर्ट ट्रिक, ये क्या लिखे सर, GF, जहां तहां लिख देते हैं सब। G4 होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन का एग्जांपल है। F4 होता है फिब्रिन या फिब्रिनोजेन या फाइब्रस भी बोल सकते हो, फाइब्रस प्रोटीन। तो पता चला प्रोटीन में भी टाइप है, पहला प्रोटीन को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरा प्रोटीन को बोलते हैं सेकेंडरी, तीसरा प्रोटीन को बोलते हैं टर्शरी, फोर्थ को बोलते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी का एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आप ग्लोबुलर प्रोटीन का बात करें, प्राइमरी प्रोटीन जिसका एग्जांपल है ग्लोबुलर, जिसका एग्जांपल है फाइब्रस, आगे चले। अब एक बात आप लोगों को समझना होगा कि प्राइमरी प्रोटीन का अगर डेफिनेशन आए तो कैसे लिखें, लिखने का कॉन्सेप्ट है। तो आपको लिखना होगा कि बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनता है, प्रोटीन। बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनता है, प्रोटीन। अब बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ के जब प्रोटीन बने और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, इन लाइन को कभी मत भूलना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तब उसको बोलिएगा प्राइमरी प्रोटीन। अब बहुत सारा प्राइमरी प्रोटीन जुड़ के हेलिक्स बना है, हेलिक्स याद कर लीजिए, हेलिक्स या शीट, तब उसको आप बोलिएगा सेकेंडरी प्रोटीन। बहुत सारा सेकेंडरी प्रोटीन जुड़ के टर्शरी प्रोटीन, बहुत सारा टर्शरी प्रोटीन जुड़ के क्वाटरनरी प्रोटीन। एग्जाम में इसका डेफिनेशन और इसका एक दो बार आया हुआ है। तो व्हाट इज अ प्राइमरी प्रोटीन आता है तो क्या लिखिए बताइए, व्हेन अ ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटीन। अगर एग्जाम में आया सेकेंडरी प्रोटीन बताइए, व्हेन अ ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हेलिकल एंड शीट शेप, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटीन। टर्शरी आज तक नहीं आया, क्वाटरनरी का सिर्फ एग्जांपल पूछा है, हीमोग्लोबिन। यहां तक समझ गए कि प्राइमरी प्रोटीन क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन क्या है, टर्शरी प्रोटीन क्या है, क्वाटरनरी प्रोटीन क्या है। क्वाटरनरी का एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। अब इसके बाद एक और टॉपिक है कि भैया जब भी आप किसी प्रोटीन को, ऐसा इमेजिन कर लो, किसी प्रोटीन को आप हीट करोगे, क्या करोगे बोलो, हीट। किसी प्रोटीन को अगर आप हीट करते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डी मतलब गायब हो जाना। इसका नेचर, प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम है एंजाइम, और एंजाइम का काम है हेल्प करना, कोई चीज को तोड़ना, स्टार्च को टूट के माल्टोस बनाना। ऑल एंजाइम इन प्रोटीन इन नेचर, आप तो जानते हैं। तो भैया जब भी कोई एक प्रोटीन को हीट कर दीजिएगा ना तो अपना कैरेक्टर लूज कर देगा। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। व्हेन प्रोटीन इज हीटेड इन द प्रेजेंस, व्हेन प्रोटीन इज हीटेड, याद रखना, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन अभी तक 10 साल में नहीं आया कि भैया बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनता है, प्रोटीन। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। व्हाट इज द ज्यूटर आयन, चार्ज का आना। टाइप ऑफ प्रोटीन क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है। एक प्रोटीन को अगर आप हीट कीजिएगा तो उसको क्या बोलिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसको क्या बोलिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हीट करना होगा, सिर्फ हीट कीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। यहां तक समझ गए। तो फिर से एक बार बात करें क्या, तो अभी तक हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़े, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा चैप्टर है। पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़े, उसके बाद हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़े, उसके बाद हम लोग प्रोटीन पढ़े। अब उसके बाद एक बड़ा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आता है यहाँ से तो वो है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए इसीलिए इसको हम लास्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन पढ़ लिए, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या देखेंगे, एक बड़ा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, उसको ध्यान से समझेंगे। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। अगर कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं सैकराइड। क्या बोलते हैं बताइए, सैकराइड। अब सैकराइड का मतलब क्या होता है भैया, सैकराइड का मतलब होता है शुगर। शुगर जानते हो ना, चीनी। गन्ना का जूस पियो, मौसमी का नहीं, जूस पिला दो। गन्ना का अगर जूस पियोगे तो जूस के अंदर तुमको क्या दिखेगा पता है, अरे एग्जाम में आ रहा है, मजाक मजाक नहीं कर रहे, सुक्रोज बोलते हैं। क्या शुगर के अंदर सुक्रोज होता है। दूध पियो, दूध, अरे वो वाला नहीं यार, दूध के अंदर अगर देखोगे ना, दूध में भी देखना खाली चीनी का एक अलग ही मिठास होता है। आपको पता है सर, नहीं ऐसा बात नहीं है, तुम लोग उसको लैक्टोस बोलते हैं, लैक्टोस। मिल्क में भी शुगर है, लैक्टोस। गन्ने के जूस में भी शुगर है, सुक्रोज।
अब रोड पे जाओ, बस कुछ नहीं करना है, जी प्लस जी खाली बोल देना, जी प्लस जी, तो आप बोल दो माल्टोस। माल्टोस, कोई लड़की जा रही है वर्ड यूज मत कीजिएगा, ठीक है, माल्टोस नहीं तो डेंजर होगा। तो ये सब है क्या, देखो शुगर है यार, एग्जाम में आया ये सब शुगर है। अगर बात करें एक शुगर, मान लो अगर सिर्फ यहाँ पे हम बता रहे एक ही शुगर का यूनिट हो तो आप बोलो मोनोसैकेराइड। अच्छा, दो शुगर का यूनिट हो, गोल गोल शुगर बना लिए, तब आप बोलो डाइसैकेराइड। अच्छा, दो से ज्यादा हो और 9 से कम हो तब आप बोलो ओलिगोसैकेराइड। सब में सैकेराइड लगा लेना, एक शुगर रहा मोनो, दो रहा डाई, वन शॉट चल रहा है ना, दो से ज्यादा 9 से कम रहा ओलिगो। ओलिगो का एग्जांपल क्या है, रैफिनोस, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओलिगो का एग्जांपल क्या है, रैफिनोस, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इस चीज को मत भूलिएगा, ठीक है। और उसके बाद 9 से जितना भी ज्यादा हो उस सबको आप लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ, पॉलीसैकेराइड। तो यहां तक समझ गए। अगर आप देखें तो मैं आपको समझाने का कोशिश किया आखिर शुगर है क्या। अब एक बात और समझो, कुछ नहीं करना है, रात को कॉल आता है, हाँ सर आता है, नहीं आता है तो कमेंट में बताएं, ठीक है। अगर आपको अगर रात को कॉल आता है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा इज्जत दीजिए, जरूरी भी है। जी एफ गर्लफ्रेंड, और रात में जी 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 जी, हाँ बोलिए बोलिए क्या बात है, थोड़ा सा ज्यादा इज्जत दे दीजिए। इससे क्या होगा, अपना फायदा होगा, वहां भी फायदा हो जाता है रात का, और यहां भी फायदा होता है बोर्ड का। कैसे, जी जी जी, इस सब का मतलब है ग्लूकोज, इस सब का मतलब है ग्लूकोज। बोर्ड का भी क्वेश्चन कराएंगे अभी आप लोग को, इस सब का मतलब है ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज लिख लिए। अच्छा, एफ का मतलब होता है फ्रक्टोस। एफ का मतलब क्या होता है बोलो, फ्रक्टोस। फ्रक्टोस, फ्रक्टोस सीमेन में होता है, और पढ़े होंगे तो व्हाइटिश फ्लूइड है सीमेन। फ्रक्टोज दे देंगे, नहीं ये सब बात मत कीजिए आप लोग। अब ग्लूकोज, और ये है आपका गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, तोड़ के बोला गैलेक्टोस। तो ग्लूकोज और ये क्या है, गैलेक्टोस। ये है ग्लूकोज और ये है ग्लूकोज। देखो दो दो शुगर है, जब दो दो शुगर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। तो गर्लफ्रेंड को थोड़ा इज्जत देना है, जी एफ जी जी। अच्छा, ग्लूकोज फ्रक्टोस मिलके बनता है सुक्रोस, जो गन्ना के जूस में होता है, जूस पिला दो गन्ना का। अच्छा, ग्लूकोज गैलेक्टोस मिलके बनता है लैक्टोस, दूध पिला दो लैक्टोस। अच्छा, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके बनता है माल्टोस। अब ऐसा ना मिस कॉरिडोर में जा रही है आप चिल्ला रहे हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके बनता है माल्टोस, ग्लूकोज तो हिसाब से। हाँ, तो देखिए ये सब डाइसैकेराइड है, ये सब क्या है बताइए, डाइसैकेराइड है, सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस। ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज, गैलेक्टोस। एक एक को पकड़ोगे मोनो, दो को पकड़ोगे डाई। ओलिगो का एग्जांपल रैफिनोस, करा चुके। अब बोर्ड में क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आया हुआ है, कल चाहे तो लिख लीजिए। क्वेश्चन आया था, व्हेन, लाइन सुनिएगा, व्हेन सुक्रोस इज अ हाइड्रोलाइसिस व्हिच प्रोडक्ट आर फॉर्म। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी सुक्रोज में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा। अरे भाई सुक्रोज जिससे बना है वही बनेगा। अरे यकीन नहीं हो रहा सर, तो लो यही लो, यही ले ही लो तुम, ये सुक्रोज है। यहाँ पे लिखिए आप इनवर्टेस, इनवर्टेस एंजाइम लिखिए, एक एंजाइम जानना होगा। तो सुक्रोज को तोड़ के क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन है कि जब लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज जिससे बना हुआ वही मिलेगा टूट के, है ना जी। दीवार को तोड़ोगे ईटा मिलेगा, ईटा को जोड़ोगे दीवार मिलेगा, गजब कॉन्सेप्ट है। तो सुक्रोज को तोड़ के क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज को तोड़ के क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये एग्जाम में आ चुका है। दिस ऑल आर डाइसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगो का एग्जांपल आपको करा दिए, रैफिनोज। सेफ साइड चलिए, पोली का एग्जांपल का नोट कर लीजिए। एक है स्टार्च जो प्लांट खाना स्टोर करता है, एक है ग्लाइकोजन जो एनिमल स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर चले तो ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, यहां समझा, थोड़ा सा देखना ध्यान से। ऐसा शुगर, अभी इतना ही जान लो, अगर नहीं पढ़े पूरा ऑर्गेनिक कोई बात नहीं, जो टॉलेंस एक सॉल्यूशन है और जो फेलिंग सॉल्यूशन, ऐसा शुगर जो टॉलेंस सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन से घुल जाए, रिएक्ट कर जाए, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और जो ना करे उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल आया सुक्रोज। सुक्रोज टॉलेंस और फेलिंग में नहीं घुलता है,
सुक्रोज इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग, हर साल आ रहा है ये। और रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, कुछ भी लिख दो, यानी आपको ये याद रखना, इसको छोड़ के बाकी इसमें कुछ भी लिख देना। तो वो शुगर जो घुल जाए, रिड्यूसिंग किसमें घुल जाए, टॉलेंस और फेलिंग। वो शुगर जो ना घुल पाए उसको किसमें डालेंगे, फेलिंग। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर। सैकराइड शुगर होता है टाइप ऑफ मोनो, डाई, पॉली, ओलिगो, शुगर में रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल है सुक्रोज। अब आगे चले तो बहुत सारा ग्लूकोज जुड़ेगा तो बनेगा कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी दो ग्लूकोज जुड़ता है तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये भी क्लियर। अब ये खतरनाक टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, इसका नाम है म्यूटा रोटेशन। क्या नाम है बोलिए, म्यूटा रोटेशन। तो चलिए अब एक खतरनाक कॉन्सेप्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का, जहां से क्वेश्चन कंफर्म और कंफर्म आता है, ना आए तो अपना नाम बदलिएगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है म्यूटा रोटेशन। क्या है बताइए, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज जानिए। जैसे आप एक शुगर का नाम जानते हैं, सुअर नहीं शुगर, उसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। पहली बार आप सुने होंगे तभी तो वन शॉट आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। ग्लूकोज के अंदर एक ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, पहला कौन सा समझ गए, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है। अब इस ग्लूकोज का फॉर्मूला भी देखिए, CHO 6 12 6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसके अंदर एल्डिहाइड कितना कार्बन है, 6 कार्बन को हम लोग बोलेंगे हेक्सो शुगर। तो नेम है हेक्सो शुगर, 6 कार्बन का शुगर का नाम बताओ, आंसर दीजिए ग्लूकोज। पर क्वेश्चन आया नेम एल्डो हेक्सो शुगर, ऐसा शुगर का नाम बताओ जो 6 कार्बन का हो और एल्डिहाइड हो, तो आप आंसर दीजिए ग्लूकोज। थोड़ा सा और देखिए बाबू, क्यों समझ में आएगा ना। अगर ये कॉन्सेप्ट देखें तो ये है फ्रक्टोज। क्या है बोलिए, फ्रक्टोज। अब भैया फ्रक्टोज के अंदर ना जो ग्रुप होता है वो होता है कीटोन। कीटोन मतलब CO। ठीक है, अब मजे की बात ये है कि CHO 6 12 6, ये भी सेम फॉर्मूला, ये भी सेम फॉर्मूला, पर इसमें है एल्डिहाइड और इसमें है कीटोन। तो क्वेश्चन आएगा नेमा कीटो हेक्सोस शुगर, कीटो हेक्सोस शुगर, तो आप आंसर दीजिएगा फ्रक्टोस। एल्डो हेक्सोस शुगर, आप आंसर दीजिए ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोस मिला के बनता है सुक्रोज, आपको पता चली जाए बात को, जूस पिला दो। ठीक है, अब अगर आगे कॉन्सेप्ट को पकड़े, सारा कहानी हम लोग समझेंगे आज अच्छे से। बहुत हो गया ड्रामा, आज वो चीज समझेंगे जो अभी तक आप लोग को कभी पूरे साल नहीं समझ में आया। भैया ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब पता चला ये ग्लूकोज ना आगे जाके 2 रूप रखा है, एक का नाम है डी ग्लूकोज, ठीक है, और एक का नाम है एल ग्लूकोज। अब ये क्या कहानी है, ये चीज को समझेंगे। उसके बाद आगे जाके हम लोग देखते हैं और चीज है अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। अब ये क्या है, पहले आपको ग्लूकोज फील कराए, ग्लूकोज के बाद आपको डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये सब क्या है, कैसे इस चीज को समझे आसानी से लैंग्वेज में। अब हम लोग रेडी करने वाले हैं म्यूटा रोटेशन क्या है, एनोमर। अगर इस पे हम बात करें तो इस पे काम करता है एनोमर। पर एनोमर होता क्या है, एनोमर इपीमर एक होता है, वो होता है क्या, उस चीज को आपको समझाएगा। तो रेडी हो जाइए, चलिए। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज लिखते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज से समझते। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO 6 12 6, ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब ग्लूकोज का फीजर प्रोजेक्शन बनाएंगे। अब ये फीजर प्रोजेक्शन क्या होता है भैया, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 6 कार्बन, तो 6 कार्बन बनाते हैं। पहला ग्रुप तो इसमें पता है तुम लोग को, एल्डिहाइड होता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, छठे पे आप हमेशा ऐसे लिख दीजिए CH2OH, इसको लिख दीजिए CH2OH, और इस तरफ है आपका एल्डिहाइड। तो ठीक है, तो ये ग्लूकोज का फीजर प्रोजेक्शन है। सबसे पहले नीचे लिखिए CH2OH और उसके ऊपर लिख दीजिए आप लोग एल्डिहाइड। अगर उसके बाद बात करें तो ऊपर से 3 नंबर कार्बन, ये ट्रिक है समझना होगा, ऊपर से 3 नंबर कार्बन पे इस तरफ लगा दो H, ठीक है, बाकी जगह आप लगा दो OH, और बताइए OH। कौन कौन समझा।
तो ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज के फॉर्मूला में 3 नंबर कार्बन पे क्या है H, 3 नंबर कार्बन पे क्या है H, इस तरफ है OH, यहाँ है OH, यहाँ है OH। जहां OH है उसके बगल में H लगा दो, जहां OH है उसके बगल में H लगा दो, जहां H है उसके बगल में OH लगा दो, जहां OH है इसके बगल में H लगा दो। ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। पर यार टेंशन ये है कि ये डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझे। तो नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन पे OH राइट साइड है, तो इसका नाम हमेशा होगा डी ग्लूकोज। फिर से एक बार भैया, ये ग्लूकोज का हम एक स्ट्रक्चर बनाए और नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन पे OH राइट साइड है, तो इसका नाम हो गया डी ग्लूकोज। समझ गए, डी ग्लूकोज। एक बार फिर से करें क्या, तो भैया ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है एल्डिहाइड, नीचे क्या लगाएंगे CH2H, 3 नंबर कार्बन पे डायरेक्ट लिख देंगे H, बाकी जगह लिखेंगे OH, OH का रिवर्स क्या होगा H, और इसका नाम क्या होगा डी ग्लूकोज। अब जैसे हम लोग अपना इमेज देखते हैं आईना में, है ना, आईना देखें आईना, उसी तरीका से अगर ग्लूकोज अपना इमेज आईना में देखेगा तो अचानक से डी ग्लूकोज चेंज हो जाता है एल ग्लूकोज में। अब ये एल ग्लूकोज कैसा होता है हम बताते हैं। अगर एल ग्लूकोज आईना देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा डी ग्लूकोज। इसलिए हम लोग को अपना आईना देखना चाहिए, दूसरों का बुराई नहीं देखना चाहिए, पहले अपना इमेज बनाओ। इस चीज को बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं मिरर इमेज। समझने का कॉन्सेप्ट है कि भैया ग्लूकोज का 2 मिरर इमेज होता है, एक होता है डी, एक होता है एल। डी का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया, चलो एल बनाते हैं। या पैसा इमेजिन करो ना, बचपन में हम लोग ऐसा करते थे, मम्मा के साथ जाते थे कहीं बाहर शॉपिंग करने, तो कुछ कपड़ा लगा रहता था, एक एंगल टाइप में कपड़ा लटका रहता था, ठीक है। अब हम लोग तो बच्चे भाई, पसंद आया ऐसे घुमाए तो पूरा ये घूम गया। मम्मा जो कपड़ा ढूंढ के रखती तो मिलता ही नहीं था एंकल में। अब लो मुक्का पड़ रहा है, चिल्ला रहे हम लोग, वहाँ 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 कर रहे हैं। तो उसी तरीके से देखो ना, कंपाउंड है, इमेजिन कर लो ये कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम रखिए ग्लूकोज, ये देखो इसका ये लाइन, ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज। अब अचानक से घूम के क्या बन गया एल ग्लूकोज, है ग्लूकोज ही, और कंपाउंड रोटेट किया है तो अलग नाम पर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज, दिस इज कॉल्ड डी का उल्टा एल। चलो अब एल बनाएंगे। अब भैया है तो ग्लूकोज, ग्लूकोज है तो क्या लिखेंगे बताइए एल्डिहाइड। वेरी गुड, एल्डिहाइड। अब उसके बाद 6 कार्बन, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और छठे कार्बन पे हमेशा ऐसे लिखेंगे CH2H, CH2H। ऊपर में हमेशा एल्डिहाइड, ये भी लिखती है। अब ऊपर से 3 नंबर कार्बन पे यहाँ H था, तो यहाँ हम उल्टा लिखेंगे OH। अब बाकी जगह लिखेंगे H, 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 और इस तरफ लिखेंगे OH, OH, और बोलो OH है तो H, H है तो OH। नीचे से सेकंड नंबर कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है, तो इसका नाम होगा एल ग्लूकोज। नीचे से सेकंड नंबर कार्बन पे OH राइट साइड में है, तो इसका नाम होगा डी ग्लूकोज। तो भैया डी का मिरर इमेज एल, एल का मिरर इमेज डी। यहां तक कॉन्सेप्ट कैसे बना उस चीज को भी देखे। बहुत बच्चे लोग बोले हार्ड है भैया, समझ में नहीं आता। यहां समझिए 3 नंबर कार्बन पे गेम कर लीजिए, उसके बाद पूरा बना लीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे इस कंपाउंड पे एक लाइट पड़ेगा, इस लाइट को बोलते हैं PPL, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब जैसे अभी मेरे सामने आसपास जो लाइट देख रहा है, जिसके कारण बोर्ड दिख रहा है, ये PPL लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट तो फैल गया है। PPL लाइट जैसे लेजर लाइट, ऐसा लाइट जो एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। जैसे देखिए ये सब सारा लाइट एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस लाइट को आज से हम लोग बोलेंगे PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। और जब ये लाइट इस डी ग्लूकोज पे पड़ेगा तो ये डी ग्लूकोज अचानक से चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मान लो ये ग्लूकोज है और यहाँ से एक लाइट आ रहा है, इस लाइट को क्या बोले एक डायरेक्शन में आ रहा है, लेजर लाइट जैसा है, इस लाइट को बोले PPL। जैसे इस कंपाउंड से टकराया, ये कंपाउंड अचानक से ऐसे चेंज हो जाएगा। तो डी से क्या बन गया एल, डी से क्या बन गया एल। अगर एल पे पड़ता PPL लाइट तो एल चेंज हो जाता डी में। दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन कुछ नहीं है जो PPL लाइट को घुमा दे। एक ऐसा कंपाउंड जैसे अगर शॉर्ट में भी बात करो तो मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है। अगर इस कंपाउंड पे ध्यान से सुनना, अगर इस कंपाउंड पे एक लाइट आया जो एक डायरेक्शन में जाता है, इसको बोलते हैं PPL। क्या बोलते हैं PPL। अचानक से जैसे ये PPL इस कंपाउंड से टकराएगा, या तो ये लाइट घूम जाएगा ऐसे, दैट इज कॉल्ड जलेबी वाला क्लॉकवाइज, या तो ये लाइट घूम जाएगा ऐसे, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज।
तो भैया म्यूटा रोटेशन है क्या? म्यूटा रोटेशन कुछ नहीं यार, एक ऐसा कंपाउंड जो इस लाइट को घुमा दे, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन. It is the specific type of rotation in which PPL light rotate at variable angle with their type with compound. Concept clear? D का उल्टा L, L का उल्टा D. This is called muta rotation. अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो ये कंपाउंड था, जैसे इस पे लाइट पड़ा ये तो पूरा घूम गया, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन. पर अगर इस कंपाउंड को पूरा ना घुमा के, ये देखो ये कैप, इसका एक कार्बन, अरे भाई 6 कार्बन है, 6 का 6 कार्बन घूम गया ना, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन. पर अगर हम बोले सिर्फ एक ही कार्बन घूमे तो ये कैसे पॉसिबल है भैया? अभी बताते हैं आपको. मान लीजिए ढक्कन ही सिर्फ उठा के हमें यहाँ लगा दिए तो पूरा कंपाउंड नहीं घुमाए, ये ढक्कन लाके यहाँ से यहाँ घुमा दे, एक कार्बन का पोजीशन चेंज किए, तब इसको हम लोग बोलेंगे एनोमर, तब हम लोग इसको बोलेंगे इपीमर. अब एनोमर इपीमर क्या है उस कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिए, इस चीज को मिटा रहे हैं. हाँ, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे. साइक्लिक स्ट्रक्चर बच्चे लोग को बहुत डाउट रहता है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग जल्दी क्लियर कर लेंगे, आखिर उस कॉन्सेप्ट में क्या होगा ना होगा. ठीक है, तो चलिए जल्दी रेडी करते हैं. इस स्ट्रक्चर को यहीं पे रहने देते हैं. ये डी ग्लूकोज है, अब इसका एल्डिहाइड सिर्फ हम मिटा रहे हैं. हाँ, ध्यान से देखना है, पीपी लाइक मिटा दे रहे जब तक, क्योंकि मीटर रोटेशन है. अब हम लोग समझ रहे हैं एनोमर, बोलो मेरे साथ, एनोमर और इपीमर दोनों का मतलब एक है. मर मतलब ऐसा नहीं कि मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, एनोमर और इपीमर. अब एल्डिहाइड को यार हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच बना लिए, CHO को ऐसे लिख लिए, नीचे से सेकंड नंबर कार्बन पे OH के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऐसा समझो. अगर बहुत ऑर्गेनिक नहीं आता है तो आप समझो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. वो भी नहीं समझ में आता है तो आप इतना करो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, एकदम आपके लिए मैजिक ट्रिक दे रहे हैं. आप ये बॉन्ड तोड़ दिए भैया, ये H ले जाओ इसके पास और ये ऑक्सीजन का ब्रिज बना लो. फिर से एक बार समझो, नीचे से सेकंड नंबर कार्बन पे OH है, OH ऑक्सीजन का ब्रिज बना लेंगे, बॉन्ड तोड़ के H इसको दे देंगे, तो अब क्या बनेगा आप लोग बताइए, ध्यान से यहाँ देखिए. अब OH कैसे बना, O था, H चला गया, OH बन गया, इस तरफ क्या है H, फिर 1 2 3 4 5 6 CH2OH, यहाँ तक क्लियर है. अब अगर उसके बाद देखिए तो अगर ये CH2OH है, अगर ये एक बार फिर से देखते हैं, जिस तरीका से अगर हम लोग देखें तो ये H कहाँ, एक बॉन्ड तोड़े H कहाँ जाएगा, इसके पास, ठीक चल गया. अब ये ऑक्सीजन का हम लोग ब्रिज बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए, ब्रिज. कैसे बनाइए ब्रिज बताइए भैया, H तो चला गया, यहां से देखो ये ऑक्सीजन का हम लोग ब्रिज बना लिए, इसको ब्रिज बोलते हैं, ऐसे देख लो थोड़ा देर के लिए. और ये H ध्यान से समझो, ये चल गया इसके पास, ठीक है. बाकी सबको ऐसे लिख दो एज इट, क्या लिखे बोलो, H, फिर बताओ इधर OH, इधर बोलो ध्यान से, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, बना दिए स्ट्रक्चर. सबसे पहले आपको समझाएं ग्लूकोज आईना दिखा तो आपको समझाएं DL. अब हम आपको समझा रहे हैं अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट जो एनोमर इपीमर में यूज होता है. अब भैया पूरा कंपाउंड चेंज नहीं होगा, ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को देख लिए, इस स्ट्रक्चर में कितना कार्बन है, इस डब्बे में, इस डब्बे को ध्यान से देखो, इसमें कितना कार्बन, 1 2 3 4 5. तो हम भी देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है. ऑक्सीजन का ब्रिज, ऑक्सीजन का ब्रिज, ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर बना. अगर देखें तो 1 2 3 4 5. अब ध्यान से देखिए, पहला कार्बन, तो पहला कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ है, चौथा कार्बन यहाँ है, पांचवा कार्बन यहाँ है. अब भाई जो भी इस डब्बे के अंदर है वो नीचे लिखाएगा. फर्स्ट कार्बन में डब्बे के अंदर OH है, डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, OH नीचे लिखाएगा तो H ऊपर लिखाएगा. सेकंड कार्बन पे OH फिर नीचे है तो H ऊपर लिखाएगा. अच्छा, थर्ड कार्बन पे H नीचे है, OH ऊपर है. फोर्थ कार्बन पे OH नीचे है और H ऊपर है. लास्ट कार्बन पे देखिए, इस चीज को ऊपर रखो, CH2OH और H को नीचे लाओ, देखो बन गया स्ट्रक्चर, बन गया रिंग स्ट्रक्चर. लिनियर स्ट्रक्चर को रिंग में ले गए हम, किए कुछ नहीं, यहां से ऑक्सीजन का ब्रिज बनाए, H इसको भेज दिए, डब्बे के अंदर जो आया उसको लिख दिए. यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, ध्यान से देखिए. अब इस डायग्राम को मिटा के आपको, ये क्या है भैया, ये जो है ये क्या है,
ये है अल्फा डी ग्लूकोस। आपको कैसे पता चला वो अल्फा डी ग्लूकोस है? और वो लिनियर ही बनेगा, ऐसा क्यों? ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पायरेनोस। इससे ज्यादा स्टेबल है ये। देखिए ना, कुछ नहीं किया डब्बे के अंदर। अगर आप एक बार फिर से देखिएगा मेरे साथ, ये है C डबल बॉन्ड O, इस तरफ था H, फिर बोलिए 2, फिर बोलिए 3, फिर बोलिए 4, फिर बोलिए 5, फिर बोलिए 6 पे क्या लिखेंगे? CH2H। 3 नंबर डी ग्लूकोस है तो 3 नंबर पे हमेशा क्या रखेंगे? H। बाकी जगह क्या लिखेंगे? OH OH OH। और इस तरफ क्या लिखेंगे? बोलिए H H OH और H। लिख दें। कहानी क्लियर कॉन्सेप्ट? अब भैया नीचे से सेकंड नंबर कार्बन पे H जाता था इसके पास, सही ना, और ये ऑक्सीजन का ब्रिज बनता था जैसा वहां बनाए, जैसा वहां स्ट्रक्चर बनाए। अब यार ये 3D स्ट्रक्चर ऐसा समझो यार, एक बार अटैक सामने से हुआ, अब एक बार अटैक पीछे से होगा। 3D अगर डायग्राम में एक बार सामने से अटैक हुआ, एक बार ऐसे अटैक होगा। अब तुम बताओ, जब ऐसे अटैक होगा, ऐसे अटैक होगा तो सिर्फ ये चीज चेंज होगा। मतलब अब अगर हम देखें तो OH इधर होगा और H इधर होगा, ये O इधर रहा होगा, ये अटैक ऐसे ही मारेगा। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे नहीं बना सकते? तुम लोग बताओ, C डबल बॉन्ड O और इस तरफ H, और यहां से ऑक्सीजन है, ये अटैक मारेगा इस तरफ पीछे से, बैक साइड से। बैक साइड से अटैक मारेगा तो यहां से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये H जाएगा इसके पास, OH, ये ऑक्सीजन का ब्रिज बना लेंगे। इधर से ब्रिज बनेगा तो उधर से नहीं बनेगा। तो अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बताओ? फिर सब सेम रहेगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, CH2OH, सही है। और यहाँ ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे हम लोग ब्रिज बनाने में, डब्बे के अंदर। डब्बे के अंदर देखें तो OH, फिर बताइए H, फिर बताइए कुछ गड़बड़ किया, ठीक है, इसके ऊपर तो OH, फिर इधर H, फिर इधर H, फिर इधर OH, फिर इधर H। बना लिए स्ट्रक्चर। एक बार अटैक मारे सामने से, एक बार अटैक मारे पीछे से। पीछे से मारे, देखो ना फर्स्ट नंबर का कार्बन सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। देखो ना, सिर्फ पूरा कंपाउंड नहीं घुमाए, पूरा कंपाउंड घुमाएंगे तो बीटा रोटेशन, सिर्फ इसका कैप घुमाए, एक कार्बन घुमाए, एक कार्बन घुमाए तो इसी को बोलते हैं एनोमर, इपीमर। अब भैया ये स्ट्रक्चर तो बना लिए, अब भैया इसका रिंग कैसा दिखता होगा? रिंग बनाना है इसको। रिंग बनाने के लिए रिंग वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताइए? पायरेनोस। अब कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, ये तो बाहर है डब्बे के, 5 कार्बन, तो लोग 5 कार्बन ऐसे बनाए। ऑक्सीजन का ब्रिज, ऑक्सीजन का ब्रिज बनाए। ध्यान से देखो कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अब भैया फर्स्ट नंबर कार्बन, ठीक है, फर्स्ट नंबर कार्बन डब्बा के अंदर क्या है? इस बार H है, ऊपर क्या है? OH। जो भी डब्बे के अंदर नीचे लिखाएगा। सेकंड नंबर कार्बन पे OH नीचे है, H ऊपर है। थर्ड नंबर कार्बन पे H नीचे है, OH ऊपर है। फोर्थ नंबर कार्बन पे OH नीचे है, H ऊपर है। सिक्स नंबर कार्बन पे ये चीज हमेशा ऊपर होगा, CH2OH और H नीचे होगा। अब तुम इस स्ट्रक्चर को A, जो सामने से अटैक मारा तो ये बना पायरेनोस। एक स्ट्रक्चर ये बैक साइड से अटैक मारा, ये B। अब A B में बताओ, सब सेम है। अगर ध्यान से देखो, अब फर्स्ट नंबर कार्बन पे और यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH नीचे है, यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH ऊपर है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एनोमर इपीमर। इस चीज को बोलते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूकोस। था तो ये डी ग्लूकोस, फर्स्ट नंबर का कार्बन चेंज हुआ तो इसका नाम पड़ गया उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोस। और फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH ऊपर है तो इसका नाम पड़ गया बीटा डी ग्लूकोस। कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है क्लियर हुआ आप लोग को, कि पूरा कंपाउंड को अगर घुमा दे तो म्यूटा रोटेशन, डी चेंज हो जाएगा एल में, पर खाली कैप चेंज कर दे, खाली फर्स्ट नंबर का कार्बन चेंज कर दे, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एनोमर इपीमर। अल्फा डी ग्लूकोज चेंज होता है बीटा डी ग्लूकोज पे, सब चीज सेम रहता है, सिर्फ फर्स्ट नंबर कार्बन पे गेन होता है। तो एनोमर क्लियर, इपीमर क्लियर। अब देखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो अभी हम आपको म्यूटा रोटेशन कराए, एनोमर कराए, इपीमर कराए, डी सिखाएं, एल सिखाएं, अल्फा सिखाएं, बीटा सिखाएं। अब भाई ये ग्लूकोज से फिर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आता है, जैसे लिखेगा व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विद Br2 वाटर, कुछ भी लिखेगा, व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म, ऐसा कुछ लिखता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसा, पहला देखो केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे CHO, ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे CHOH, ब्रैकेट में लिखेंगे 4, फिर बॉन्ड बनाएंगे नीचे जैसे लिखते थे CH2OH। जब भी केमिकल रिएक्शन आए तो ग्लूकोज तुम ऐसे लिखना,
अभी भी 6 कार्बन होगा, कोई दिक्कत नहीं। CHO लिखेंगे ऊपर, नीचे CH2H लिखेंगे, इधर CHOH और 4 लिख देंगे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। केमिकल रिएक्शन के लिए आप ऐसे ही लिखो, फंडा समझो। अब भाई यहाँ पे हम लिख दिए HI। HI एक रिड्यूसिंग है, क्या है बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब भैया 6 कार्बन का ग्लूकोज है और 6 कार्बन का HI रहे, 6 कार्बन का एल्केन बना लो, सोचो एक बार। जैसे हम बताएं CH3 फिर CH2 ब्रैकेट में 4 फिर CH3 हेक्सेन बना ली। कैसे बनाए सर, कुछ समझ ही में नहीं आया, यहाँ था आप HI लिखे, यही बना दी। भाई 6 कार्बन का ग्लूकोज है, अगर HI रहेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तुमको अगर डाउट हो रहा है तो 6 कार्बन बना लो। कैसे बनाए सर, सिंगल बॉन्ड में बनाओ ना 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। यहाँ लिखो CH3, यहाँ लिखो CH3, बैलेंस तो कर लोगे, CH2 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 CH2, दिस इज कॉल्ड हेक्सेन। तो जब भी HI रहे तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन का ये बनेगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं, दूसरा चीज देखते हैं। HI हो गया। अब यार फिर से ग्लूकोज है, इस एरो पे ग्लूकोज के साथ क्या लिखा हुआ उस चीज को देखते हैं। ये ग्लूकोज है। अब यहाँ HI ना लिख के, ध्यान से एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, NH2OH रहता है, तब क्या करें। पहला बात, यहाँ लिख लो शॉर्ट ट्रिक में, HI रहा तो हेक्सेन बनेगा, लिख लीजिए। अच्छा, NH2OH रहा तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम हम लोग ऑक्सीम रखेंगे। अच्छा, HCN रहा तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम साइनोहाइड्रीन रखेंगे। और भी कॉन्सेप्ट है, Br2 रहा वाटर के साथ तो अब आप नाम रखिएगा उसका ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, HNO3 रहा कंसंट्रेटेड तो आप रखिएगा ग्लूकैरिक, ग्लूकोनिक ग्लूकैरिक। इतना ही आता है एग्जाम में। हेक्सेन, ऑक्सीन, साइनोहाइड्रीन, ग्लूकोनिक और ग्लूकैरिक। अब यार जब भी NH2H रहेगा, अब जितना भी रिएक्शन है, हेक्सेन बना लिए, बाकी ग्लूकोज का जितना भी रिएक्शन है सिर्फ फर्स्ट नंबर कार्बन पे किया होगा, ऐसे याद कर लो। अब भैया यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ से OH को भगाओ, किसको भगाओ बताओ, OH को, N और लगा दो, CH रहने दो। चलिए सर आप बोले तो CH रहने दे, और क्या लिखे बताओ, N और लिख लो, यहाँ से H2 निकालो, OH नहीं यार, H2 निकालो, OH यहाँ डबल बॉन्ड कर दो बस। नहीं समझे सर, रिएजेंट लिखा रहेगा NH2OH, यहाँ से हम H2 को बाहर फेंकेंगे, बाकी चीज को जोड़ेंगे तो वहाँ डबल बॉन्ड देंगे। अब बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। N से जुड़ा था कि कार्बन से, तो कार्बन से जोड़ लो, CHOH ब्रैकेट 4, फिर उसके बाद CH2OH, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीन। ये भी क्लियर हो गया, ये ऑक्सीन, यहाँ तक क्लियर। तो ये CHO है, ये CH2OH, किए कुछ नहीं, H2 निकाले, बाकी चीज डबल बॉन्ड लगा के जोड़ दी। पर अगर यहीं पे बताते हैं HCN रहे तब क्या करें, तो भाई कुछ मत करो, फिर फर्स्ट नंबर कार्बन पे देखो क्या करेंगे, इस तरफ लिखो CN और इस तरफ लिखो OH, बस CN ले लो, OH लिख दो, अब बाकी सब ऐसे लिखो, CHOH 4 CH2OH, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो भैया एक बार फिर से, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इस पे NH2OH रहा, ऑक्सीन बना, HI रहा, हेक्सेन बनाए, HCN रहा, साइनोहाइड्रीन बना। साइनोहाइड्रीन में एक तरफ CN रखें, एक तरफ OH रखें, बात खत्म। बाकी चीज हमेशा सेम है, ये चीज हमेशा सेम है, ऊपर से गेम हो रहा है, यहाँ से H2 निकाल दे रहा है, यहाँ से CN कर दे रहा है। अब उसके बाद जो चीज और बचा उसको भी करके हटा देते हैं हम लोग, कट कर देना मसा ना। अब चलते हैं एक ही साथ दोनों बता के हटा देते हैं। तो प्लस वाटर, चलो बना रहे हाँ। तो चलो भैया, अब ये क्या है, फिर से ग्लूकोज है, दो और रिएक्शन है, एक Br और एक कंसर्न। देखो Br रहा तो ग्लूकोनिक बनेगा, HNO3 रहा तो ग्लूकैरिक बनेगा। कैसे क्या करें, तो जब भी ये Br2 वाटर रहता है, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग भी बोल सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट नंबर में O दे दो, बस बात खत्म। C डबल बोलो, O दे दो एक ना, तो क्या बनेगा बताओ, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें O डाले हैं सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम।
दुनिया का सबसे इजी रिएक्शन है। फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद CH2OH। एक कार्बोक्सिलिक पे गेम हुआ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप हमेशा बोलो ग्लूकोनिक एसिड। अब यार यहाँ पे HNO3 है, HNO3 और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी ये माइल्ड है, ये थोड़ा सा कम है, माइल्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग है। तो भैया ये यहां भी कार्बोक्सिलिक करेगा, यहां भी कार्बोक्सिलिक करेगा, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? COOH, बोलो मेरे साथ, CHOH ब्रैकेट 4, फिर बनेगा COOH। दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक आ गया। और जब दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक आ जाए तो इस चीज को बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो भैया इस चीज से बनेगा ग्लूकोनिक, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, इस चीज से बनेगा, दोनों कार्बन चेंज होगा, ग्लूकैरिक। HI रहेगा हेक्सेन, NH2 रहेगा तो H2 को भेज के बाकी चीज डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ऑक्सीन। HCN रहेगा साइनोहाइड्रिन, Br रहेगा ग्लूकोनिक, ये रहेगा ग्लूकैरिक। तो यहां तक पूरा बायोमोलिक्यूल आप लोग का क्लास 12 का बोर्ड का सिर्फ ओनली बोर्ड कंप्लीट हुआ। इस वीडियो से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नोट्स 10 साल का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम से आप लोग उठा ले उसको, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उस नोट्स में भी वही चीजें जो हम पढ़ाएं। तो आज के चैप्टर में आपको जितना आना था इस साल में सब कुछ पढ़ा दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।